द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रूइंस में फाइटिंग सोल के लिए फाइट चल रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। तैयार हो जाओ फाइटिंग स्पिरिट को कैप्चर करने के लिए। अगले ही पल चिंतियान की पीपल्स अचानक सिकुड़ गई और उसने पीछे खड़े लोगों से कहा, जी हेड। ड्रैगन लविंग आर्मी के बाकी स्ट्रॉन्ग लोगों ने तुरंत जवाब दिया, एक पूरी आर्मी? सबसे कमजोर भी 8 स्टार डोवडी है और सबसे स्ट्रॉन्ग पीक डोवडी। लगता है ये लोग मुझे बिल्कुल हल्का समझ रहे हैं। इस समय इमोर्टल मिंक्यू ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। मत भूलो, हालांकि अभी उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ डोवडी पीक तक सप्रेस है, लेकिन वो इमोर्टल मिंक्यू कहलाती है, तो उसके पास अपने सीक्रेट्स जरूर हैं। और अगर 10,000 कदम पीछे हट के भी सोचें, अगर चिंतियान उसे पकड़ भी ले, फिर भी उसके पास ऐसी एबिलिटीज हैं कि वो खुद को इनविंसिबल पोजीशन में रख सकती है। इमोर्टल मिंक्यू, ये मरती क्यों नहीं? अनडेड मिंक्यू, रेजिस्टेंस छोड़ दो, तुम अकेली हम सबको नहीं हरा सकती। चिंतियान ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इतने लोगों के सहारे तुम मुझे पकड़ लोगे तो ये बेहद हास्यास्पद है। अनडेड मिंक्यू, जो कि डोवजियन लेवल की फाइटिंग स्पिरिट है, 10 स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के सामने भी बिल्कुल नहीं डरी। हेड, येमो ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि ये ओपोनेंट आसान नहीं है। ये अनडेड घोस्ट सच में डोवजियन लेवल की फाइटिंग स्पिरिट है, लेकिन अब इसकी स्ट्रेंथ डोवडी पीक तक सप्रेस है। पहले इसकी असली ताकत को टेस्ट करते हैं। चिंतियान ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। किसी वजह से चिंतियान को इस अनडेड घोस्ट से एक अजीब फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा था। वो फ्लक्चुएशन कुछ हद तक फाइटिंग स्किल्स जैसा था, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार कोई भी फाइटिंग स्पिरिट फाइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस नहीं कर सकती। ये अनडेड बर्ड बहुत कनिंग है। अभी सोलोमन सेक्ट मास्टर और वेंडो सेक्ट की लड़ाई के बाद अगर तुम लोग नहीं आते तो ये दोनों को मार के फायदा उठा लेती। ची हाउचिंग ने चेतावनी दी। जैसा सोचा था, ये फाइटिंग स्पिरिट इंसानों जितनी बुद्धिमान है, चिंतियान ने शांत भाव से कहा। हालांकि सोलोमन सेक्ट मास्टर के पास वास्ट सी कवर लेवल का फेरी वेपन है, लेकिन फिर भी वो इस फाइटिंग स्पिरिट को सप्रेस करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मूव! चिंतियान के आदेश देते ही उसके आसपास के 9 स्ट्रॉन्ग मैन तुरंत आगे बढ़ गए। उन्होंने फॉर्मेशन बना लिया। येमो, जुआन मिंग, चिंगमू, फैन यू, मू चैन, मू चैंग फैंग, याओ जिन, जुआन वैन जिन और जुआन मो। इनमें सबसे कमजोर भी 8 स्टार डोवडी था और कई लोग 9 स्टार डोवडी तक पहुंच चुके थे। कुछ के शरीर से प्योर व्हाइट डोवची निकल रही थी, जबकि कुछ के शरीर से ब्लैक एंड व्हाइट और लाइफ एंड डेथ ऑरा फूट रहा था। इन 9 लोगों की कंबाइंड पावर एक रियल डोवडी पीक एक्सपर्ट को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकती थी। चिंतियान खुद नहीं हिला, क्योंकि ड्यूक मिंग का नाम उसे यूं ही नहीं मिला था। वो हवा में खड़ा इमोर्टल मिंक्यू और बाकी लोगों की फाइट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। ये अनडेड बर्ड उम्मीद से ज्यादा पावरफुल है। किंग जुआनलिंग ने जो आइटम दिया है उससे मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो यूज किया तो ये फाइटिंग स्पिरिट उसकी हो जाएगी। इसीलिए ब्रूट फोर्स नहीं, स्ट्रेटेजी से काम लेना होगा। चिंतियान ने मनी मन सोचा। इधर अनडेड मिंक्यू उन 9 लोगों का मजाक उड़ा रही थी और अगले ही पल वो सीधे मोल्टन वर्ल्ड में घुस गई और गायब हो गई। उसी समय पूरा मोल्टन वर्ल्ड एक भयानक एनर्जी वेव से गूंज उठा। वो नीचे चली गई। जुमान मो चिल्लाया, नीचे कोई हिडन स्पेस है। याओ जिन ने सोल पावर से जांचा, लेकिन नीचे सिर्फ एंडलेस लावा था। नॉट गुड। चिंतियान को अचानक कुछ समझ आया और वो जोर से चिल्लाया, ये किसी पावरफुल फाइटिंग स्किल का फ्लक्चुएशन है, सब पीछे हटो। उसकी आवाज अर्जेंसी से भरी हुई थी, जैसे कोई बड़ा खतरा आने वाला हो। बाकी 9 लोग तुरंत पीछे हटने लगे, लेकिन टू लेट। एक्सप्लोडिंग फ्लेम स्वॉर्ड। अचानक मोल्टन वर्ल्ड से एक ब्लाइंडिंग लाइट फूटी और उसके साथ एक टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव हीट वेव बाहर आई। अगले ही पल एक विशाल जिजांटिक फ्लेम स्वॉर्ड सामने आ गई। पूरी स्वॉर्ड फायरी रेड फ्लेम से लिपटी हुई थी, जैसे कोई फ्लेम स्पिरिट हो। नॉट गुड, ये होली लेवल फाइटिंग स्किल है। रिट्रीट! येमो चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, भागना पॉसिबल नहीं। डिप्टी हेड, फाइट करते हैं। चिंगमू, याओ जिन और जुआन मो एक साथ बोले। उन्हें पता था इतनी क्लोज रेंज में एस्केप इम्पॉसिबल है। डैम इट! ये फाइटिंग स्पिरिट फाइटिंग स्किल्स भी जानती है, और वो भी सेंट मतलब होली लेवल। येमो दंग रह गया। अगले ही पल डिस्ट्रैक्शन फ्लेम स्वॉर्ड उनके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। एक ही पल में उन्हें खत्म कर सकती थी। बैटल! येमो ने आदेश दिया। बाकी 8 लोगों के शरीर से अजीब एनर्जी निकलने लगी। पावर कंबाइन करो। येमो के आदेश पे बाकी 8 लोगों की सारी पावर उसके अंदर फ्लो होने लगी।
कुछ ही पलों में उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट ड्रेन हो गई और येमो की पावर एक्सप्लोजिव तरीके से बढ़ गई। उसने करंट रैल्म को ब्रेक कर दिया और सीधे पीक लेवल तक पहुंच गया। जॉन सेंटियंस ब्रेथफुल स्पिरिट हैंड येमो गरजा। उसके सामने एक विशाल ग्लास लाइक ल्यूली पाम प्रकट हुई। उस पाम से एंसेंट ओरा और टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव एनर्जी निकल रही थी। इसने भी सेंट लेवल फाइटिंग स्किल इस्तेमाल कर ली। चिंत्यान ने कामली ऑब्जर्व किया। ड्रैगन लविंग आर्मी में कोई भी कमजोर नहीं होता। ब्रेक इट, येमो ने रोर किया और ल्यूली पाम सीधे उस फ्लेमिंग स्वॉर्ड से टकराई। इंसानों में भी कुछ ताकत है, अनडेड मिंग-क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे समझ आ गया कि यह भी सेंट लेवल फाइटिंग स्किल है। हालांकि पाम छोटी थी, लेकिन उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। तो देखते हैं तुम्हारी सेंट स्किल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरी। ये कहते ही अनडेड मिंग-क्यू ने अपने विंग्स फड़फड़ाए और एंडलेस फ्लेम एनर्जी उस स्वॉर्ड में भर दी। अगले ही पल दोनों टेरिफाइंग अटैक्स एक दूसरे से टकरा गए। दोनों होली लेवल फाइटिंग स्किल्स आपस में टकराई। उनकी पावर इतनी भयानक थी कि उसे स्काई डेस्ट्रॉय, अर्थ डेस्ट्रॉय कहा जा सकता था। लेकिन इतनी मैसिव ताकत के बावजूद इस मॉर्टल वर्ल्ड की दीवारें बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई, जैसे वो पूरी तरह इंडेस्ट्रक्टेबल हों। कितनी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन है। यह फ्लक्चुएशन 7 स्टार डोवडी के लेवल की नहीं लगती। जियोची और उसकी टीम मॉर्टल वर्ल्ड से निकलने के बाद पर्पल क्रिस्टल पैलेस में ट्रेजर्स खोज रहे थे और उन्हें काफी ट्रेजर्स मिल भी चुके थे। लगता है वो लोग फाइटिंग स्पिरिट को लेने के लिए पूरी तरह सीरियस हैं, पॉइजन गर्ल्स ने एक साथ कहा। असल में सुपर सेक्ट्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स नहीं भेजेंगे, लेकिन सोलोमन, वेंडू सेक्ट और ज्वानलिंग रॉयल फैमिली ने उस एग्रीमेंट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है ये फ्लक्चुएशन पीक डोवडी पीक लेवल तक पहुंच चुकी है, जियोची ने सिर हिलाते हुए कहा। चलो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, दूसरी जगह ट्रेजर्स देखते हैं। टाइम वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं। सब ने एग्री किया और वहाँ से सीधे निकल लिए। उधर सोंगयू, फेंग होंग और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी मॉर्टल वर्ल्ड की टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन महसूस की, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, सिर्फ साइलेंटली कर्ज कर सकते थे। लगता है सोलोमन, वेंडू सेक्ट और एम्परर ज्वानलिंग ने एग्रीमेंट तोड़ दिया है। हमें वापस जाके मास्टर को रिपोर्ट करना होगा, सोंगयू ने सोचा। ये फ्लक्चुएशन डेफिनेटली होली लेवल फाइटिंग स्किल है। मैंगफी ने भी सिर हिलाया। फाइटिंग स्पिरिट चाहे जितनी भी कीमती हो, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। पैलेस के बाहर क्या हो रहा है? ये कैसी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन है? पैलेस के अंदर गहराई में सियावियन और उसके साथ 3 और लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो अभी भी पैलेस के डीपेस्ट एरिया तक नहीं पहुंचे थे। शायद वो फाइटिंग स्पिरिट है। उसने इतने सालों से अपना प्रॉमिस निभाया है। यूतू ने उस इनैमरस एनर्जी को महसूस करते हुए कहा। हम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? मुइंग ने कहा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन पैलेस के अंदर गहराई में उसे एक अजीब डिस्गस्टिंग ऑरा महसूस हो रहा था। बस पहुंचने ही वाले हैं, चिंता मत करो, यूतू ने जवाब दिया। असल में यह पर्पल क्रिस्टल पैलेस सियावियन की इमेजिनेशन से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। अगर जेड रैबिट मतलब यूतू साथ नहीं होती तो बाहर से अंदर पहुंचना आसमान छूने जितना मुश्किल होता। फिर भी उन्हें काफी टाइम लग रहा था। मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर अनडेड मिंग-क्यू और येमो के अटैक्स टकराए और उनके क्लैश से टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव रिपल्स फैलने लगे। पूरा मॉर्टल वर्ल्ड जोर जोर से कांपने लगा। अगले ही पल येमो ने खून उगल दिया। ये फाइटिंग स्पिरिट सच में पावरफुल है। येमो ने खुद को संभाला, लेकिन इमोर्टल मिंग-क्यू पर कोई खास असर नहीं हुआ। इस इंसान ने बाकी 8 लोगों की ताकत लेके थोड़े टाइम के लिए डोवडी पीक तक पहुंच हासिल की, वरना अगर ये पीक पर नहीं होता तो मेरे उस अटैक से ये सीधे मर जाता। अनडेड मिंग-क्यू ने मनी मन सोचा। सच में येमो ने बूस्ट लेकर भी इस अटैक से इंजरी खाई। इस अनडेड बर्ड की ताकत बेहद टेरिफाइंग थी। मैंने कभी नहीं सुना कि फाइटिंग स्पिरिट फाइटिंग स्किल्स यूज कर सकती है। ये आखिर है क्या? येमो और चिंतियान दोनों के मन में एक ही सवाल था। उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था, फिर भी ये चीज उनके लिए शॉकिंग थी। ज्यादा मत सोचो, इस दुनिया में कोई भी रूल नहीं कि सिर्फ इंसान ही फाइटिंग स्किल्स यूज कर सकते हैं। अनडेड मिंग-क्यू ने उनकी सोच पढ़ के कहा, लेकिन वो खुद सोच रही थी कि कैसे इन ड्रैगन लविंग आर्मी के लोगों का इस्तेमाल करके वो यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि ये लोग सोलोमन सेक्ट मास्टर जैसे बेवकूफ नहीं थे, खासकर चिंतियान और येमो। लगता है मुझे थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वरना ये लोग बिलीव नहीं करेंगे।
अनडेड मिंक्यू ने प्लान बना लिया। असल में उसका फेरीमोन के साथ एग्रीमेंट था, जिसकी वजह से वो रूइंस छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन जब एग्रीमेंट पूरा होने वाला था तो उसे पता चला कि वो अपनी ताकत से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ एक पावरफुल रेस्ट्रिक्शन था जो स्पेसिफिकली उसी को रोक रहा था। इसीलिए उसे इंसानों की मदद लेनी पड़ी जो फाइटिंग स्पिरिट के लालच में आए थे। कैप्टन, अब क्या करें? येमो ने चिंत्यान से पूछा। मेरे पास तरीका है। चिंत्यान मुस्कुराया और सबको वापस बुला लिया। येमो और बाकी लोग तुरंत उसके पास लौट आए। अनडेड मिंक्यू, मैं जानता हूँ तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ी तो तुम बहुत बुरी तरह हार जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलो। चिंत्यान ने इस बार बिना थ्रेट के कामली कहा। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? तुमने फेरीमून के रूइंस में घुसपैठ की है। मैं गार्जियन हूँ और मैं तुम सबको यहीं मार दूंगी। अनडेड मिंक्यू ने तिरस्कार से कहा। अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम फेरीमून इनहेरिटेंस को नहीं छुएंगे। चिंत्यान ने ऑफर दिया। नाइस ट्राई। अनडेड मिंक्यू ने सीधे मना कर दिया। हमारी ताकत से तुम और इनहेरिटेंस दोनों नहीं बचोगे, लेकिन हमारा मेन टारगेट तुम हो। अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम इनहेरिटेंस को छोड़ देंगे, तुम्हें फ्रीडम भी मिलेगी और इनहेरिटेंस भी सेफ रहेगा। तो डील बुरी नहीं है। चिंत्यान ने मुस्कुराते हुए कहा। सही कहा, लेकिन तुम लोगों से मारे जाने से बेहतर है मैं सबको मार दूं। ये कहते ही अनडेड मिंक्यू के विंग्स से टेरिफाइंग एनर्जी निकलने लगी। तुम स्ट्रोंग हो, लेकिन बस यहीं तक। चिंत्यान मुस्कुराया और अगले ही पल उसका माउथ कई गुना बड़ा हो गया और एक जायंट माउथ बन के सीधे अनडेड मिंक्यू को निकल गया। अनडेड मिंक्यू को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वह सरप्राइज में आ गई। जब तक वो रिएक्ट करती वो पूरी तरह निगली जा चुकी थी। विड्रो, चिंत्यान ने तुरंत आदेश दिया और सब लोग रूइन से निकल गए। चिंत्यान, ये बूढ़ा कमीना बिल्कुल किंग ज्वानलिंग जैसा ग्रीडी है, ची हाउचिंग ने कहा और वो भी वहां से चला गया। फाइटिंग स्पिरिट कीमती है, लेकिन उसका मेन टारगेट वो नहीं था और एलियंस के लिए फाइटिंग स्पिरिट बेकार है। ची हाउचिंग मॉर्टल वर्ल्ड से निकल के एक सीक्रेट पैसेज में गायब हो गया और वो भी उसी दिशा में जा रहा था जहाँ स्याव्यान और उसकी टीम जा रही थी। कई महीने बीत चुके थे रूइंस खुलने के बाद से। वैनुआ हेडक्वार्टर्स जब से पैवेलियन मास्टर को फैंतियान अपने साथ ले गया था, तब से वो अजीब तरह से अच्छे मूड में रहने लगी थी और फैंजियांग पैवेलियन के प्रति उसका एटीट्यूड भी बदल गया था। इस बदलाव को सबसे ज्यादा महसूस किया हुआ युन ने, जो कि वैनुआ पैवेलियन की डिप्टी मास्टर थी। हुआ युन कई सालों से पैवेलियन मास्टर के साथ थी, इसलिए वो उसके टेम्परामेंट को अच्छे से जानती थी। इस सिचुएशन को देख के उसे समझ आ गया कि हजारों साल पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग अब खत्म हो चुकी है। पैवेलियन मास्टर, आप आजकल इतनी खुश क्यों हैं? हुवायून ने पास बैठ के चाय बनाते हुए पूछा। हुवायून, आगे चलकर पैवेलियन के काम तुम्हें संभालने पड़ सकते हैं। मैंने इतने साल इस सेक्ट के लिए मेहनत की। इस सेक्ट का मकसद था उन महिलाओं को शेल्टर देना जिन्हें पुरुषों ने धोखा दिया, लेकिन अब मैं खुद। पैवेलियन मास्टर ने गहरी सांस ली। रूल्स उसी ने बनाए थे और अब वही उन्हें तोड़ रही थी। पैवेलियन मास्टर, क्या आप जा रही हैं? हुवायून ने धीरे से पूछा। शायद इतने सालों तक मुझे लगा फैंतियान ने मुझे धोखा दिया, लेकिन असल में गलती मेरी थी। हमने डिसाइड किया है सेक्ट कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद हम रिजाइन कर देंगे और हम तीनों साथ दुनिया घूमेंगे। पैवेलियन मास्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हुवायून ने हल्का साई लिया, लेकिन वो खुश थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। मैं सेक्ट संभाल लूंगी, जब भी आपको जरूरत होगी मैं इंतजार करूंगी, हुवायून ने कहा। स्याव्यून, थैंक यू, पैवेलियन मास्टर ने मुस्कुरा के कहा। मिस, आप भी मजाक करती हैं? और फिर दोनों हंसने लगी। इसी समय पॉइजन सेक्ट में भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था। फॉरबिडन एरिया, पॉइजन सेक्ट मास्टर का स्थान। बकवास, बिंगजिन, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? एक मिडिल एज्ड वुमेन गुस्से में चिल्लाई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जोलिंग, ये मेरा ऑर्डर है, बिंगजिन ने भौं सिकोड़ते हुए कहा। जोलिंग पॉइजन सेक्ट की डिप्टी चीफ, डोडी पीक लेवल के एक्सपर्ट थी। मैं एग्री नहीं करती। वो फैंतियान, जोलिंग ने गुस्से में कहा। हालांकि फैंतियान ने बिंगजिन की जान बचाई थी और उससे शादी भी की थी, लेकिन इतने सालों में वो कभी उससे मिलने नहीं आया, इसीलिए जोलिंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सेक्ट मास्टर, बस कीजिए, मैं इस डिसीजन से एग्री नहीं हूँ और एल्डर्स भी नहीं होंगे, जोलिंग ने कहा। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, बिंगजिन ने शांत आवाज में कहा। आप सच में जाने वाली हैं? सेक्ट मास्टर, क्या फैंतियान अभी भी आदमी कहलाने के लायक है? शादी के बाद भी उसने कभी भी आपकी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जोलिंग का गुस्सा बढ़ता गया। वह मजबूर था, उसने मुझे बचाने के लिए शादी की थी। जोलिंग, बस करो, बिंगजिन ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पे ग्लो था। ये बेकार आदमी
अगर वो सामने आया तो मैं उसे मार दूंगी। और अब वो चाहता है कि दो औरतें एक पति शेयर करें। जोऊ लिंग गुस्से में बोली। जोऊ लिंग, मुझे दूसरों की बातों की परवाह नहीं, बिग जिन गुस्से में बोली। ओह, जोऊ लिंग समझ गई, अब उसे समझाना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। फैंटियान, इस जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरी जिंदगी तुम्हारी है, जैसा हमने तय किया था। सेक्ट कंपटीशन के बाद हम इस दुनिया के अंत तक साथ जाएंगे। मैं फिर वही छोटी मेड बन जाऊंगी, लेकिन हुआ यूं, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये कह के बिंग जिन ने आंखें बंद कर ली। उधर फैंजियांग पैविलियन में फैंटियान भी चुपचाप सोच रहा था, दोनों तरफ अपने ही हैं, किसे दुख दूं। इन तीनों सुपर सेक्ट्स के मामलों के साथ रूइंस भी फाइनल स्टेज में पहुंच चुके थे। गोंगहेन आइलैंड के अंदर सब कुछ क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहा था। कई डिसाइपल्स को ट्रीजर्स मिल चुके थे, लेकिन फेरी मून इनहेरिटेंस और फाइटिंग स्पिरिट के लिए सब अभी भी इंतजार कर रहे थे। पर्पल क्रिस्टल पैलेस के डीपेस्ट पार्ट में यूतू, सियावन और बाकी दो लोगों को लेके फाइनली कोर एरिया में पहुंच गई। हम पहुंच गए? सियावन ने पूछा। हाँ, लेकिन खुश मत हो अभी, अगर उस चीज को सोल्व नहीं किया तो इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, यूतू ने सीरियस टोन में कहा। ठीक है, चलते हैं। यूरो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सियावन ने उसे रोक दिया। चलो, यूतू ने कहा। अगले ही पल हेलो गायब हो गया और सब एक खाली रूम में पहुंच गए। आ गए? अचानक एक फैमिलियर फिगर सामने आया। वो था डेमन वेल और वो जिनसेंग जो सियावन से पहले मिल चुका था। अरे, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं तुम्हें फाइटिंग स्पिरिट दे सकता हूँ और सील भी कर सकता हूँ, लेकिन वो फाइटिंग स्पिरिट खुद एम्बिशियस है। तियान जियान ने जल्दी से सफाई दी। मतलब मैं फ्री लेबर बन गया? सियावन ने गुस्से में कहा। ठीक है, अब काम की बात करते हैं, यूतू ने कहा। तुम जानते हो हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? डेमन वेल ने पूछा। शायद उन दो फोरिजन एनिमीज के लिए, सियावन ने अंदाजा लगाया। सही, यूतू ने सिर हिलाया। मोइंग और यूरो को टेंशन महसूस हुई, क्योंकि ये एनिमीज पीक डोवडी लेवल के थे और ये लोग सिर्फ 6 स्टार डोवडी थे। हमारी स्ट्रेंथ कम है, ये तो सुसाइड है, सियावन ने सीधे पूछा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस अगर तुम उन्हें खत्म करो तो ये लड़की इनहेरिटेंस ले सकती है और तुम उसके बॉडीगार्ड हो। डेमन वेल हंसते हुए बोला। मैं ये डील नहीं करता, सियावन ने मना कर दिया। इनहेरिटेंस सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास इनहेरिटेंस रून है, बाकी कोई छुएगा तो मर जाएगा, यूतू ने कहा। ये तो पूरा स्कैम है, सियावन ने कहा। तुमने कितनों को ठगा है? डेमन वेल हंसा। सियावन ऑकवर्ड हो गया। तुम्हें सीधा लड़ना नहीं पड़ेगा, बस होली फ्लेम की पावर यूज करनी है। तुम लोग तो फायर कंट्रोल नहीं करते, तो कौन करेगा? सियावन ने पूछा। कोई है? डेमन वेल ने स्टोन वॉल की ओर देखा। स्टोन वॉल से अजीब यिन विंड निकल रही थी, जैसे हजारों आत्माएं रो रही हो। उनपे काउंटलेस रून्स थे जो एक ह्यूज फॉर्मेशन बना रहे थे। बहुत पावरफुल फॉर्मेशन है, सियावन ने कहा। गेट खोलो। डेमन वेल और यूतू ने मिलके सील को तोड़ना शुरू किया। स्टोन वॉल में एक ओपनिंग बनने लगी। अंदर एक खाली स्पेस था जहां एक गर्ल केज में बंद थी। उसके शरीर से इविल पावर निकल रही थी। वापस जाओ, उसने खुद उस पावर को सप्रेस किया। उसके पीछे दो ब्लैक हार्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स धड़क रहे थे जो टेरिफाइंग इविल एनर्जी दे रहे थे। ये क्या हो रहा है? अनडेड मिंकू तो जा चुका होगा, फिर ये डिस्टरबेंस किस वजह से है? लड़की कंफ्यूज थी। सील, उसने पावर यूज करके दोनों हार्ट्स को शांत किया। अगर ये दोनों जाग गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसने गंभीर आवाज में कहा। उधर गेट फाइनली खुल गया। अंदर चलो। सियावन और बाकी अंदर चले गए। यूतू और डेमन वेल भी अंदर आ गए और गेट तुरंत बंद हो गया, लेकिन पीछे से ची हाउचिंग भी आ गया। इतनी स्ट्रॉन्ग सील, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अंदर से उसे महसूस हो रही थी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस की पावर। जैसे ही सब लोग हॉल में एंटर हुए, उन पे एक टेरिफाइंग प्रेशर टूट पड़ा। खुशकिस्मती से जेड रैबिट ने तुरंत एक जेंटल पावर रिलीज की, जिससे वो प्रेशर काफी कम हो गया। ब्रोदर जियाओमू, ये सच में तुम हो? तुम आखिर मुझे मिलने आ ही गए, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अचानक एक बेहद स्वीट आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सियावन ने उस आवाज की दिशा में देखा और सामने एक पर्पल केज दिखाई दिया जिसमें एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, दोनों हाथ केज को पकड़े हुए। उसकी आंखें सॉफ्ट थी और वो सीधे सियावन को देख रही थी। ओह, ये लड़की! यूतू और डेमन वेल ने उसे देख के थोड़ी सिंपैथी दिखाई। अगर ये लड़की यहाँ नहीं होती तो वो दो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेसेस कब के भाग चुके होते और तब एक भयानक कत्लेआम हो चुका होता।
गुडोंग। अगले ही पल सियावन की नजर जैसे ही उस लड़की की आंखों से मिली, वो डीप थॉट में चला गया और उसके दिमाग में एक फैमिलियर सीन उभर आया। उसने देखा एक आदमी और यही लड़की एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन उस आदमी से सियावन को एक फैमिलियर ब्लड ऑरा महसूस हुआ, जैसे सेम ब्लड लाइन। सियावन, तुम ठीक हो? मोइंग उसे रोकने आई, लेकिन यूतू ने उसे रोक दिया। चिंता मत करो, उसे बस कुछ याद आया है। कुछ पलों बाद सियावन नॉर्मल हुआ, लेकिन उसके चेहरे पे शोक था, क्योंकि जिस आदमी को उसने देखा वो बिल्कुल उसी के जैसा दिखता था। बस उस आदमी के माथे पे एक स्कार था। सॉरी, मैं उससे मिलता जुलता जरूर हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, सियावन ने कहा। हालांकि उसे पता था इससे सामने वाली लड़की को हर्ट होगा। तुम और वो वाकई बहुत सिमिलर हो, अपीयरेंस और स्ट्रेंथ दोनों में। लड़की की खुशी अब एम्प्टीनेस में बदल गई। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो जरूर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। सियावन ने सामने खड़े स्टोन स्टैचू को देखा और शॉक्ड हो गया। वो स्टैचू उसी आदमी जैसा था। तुम सियाव क्लैन से हो? लड़की ने पूछा। हाँ, सियावन खुश हो गया, क्योंकि वो पहले से सस्पेक्ट कर रहा था। तुम्हारे अंदर भी फैमिलियर ऑरा है, लड़की ने कहा, और उसकी उंगलियां हिली। और अगले ही पल सियावन के अंदर की होली फ्लेम, मतलब हुओजिन तियानयेन, खुद ब खुद बाहर आने लगी। ये सच में फायर हेड तियानयेन है। ये देख के लड़की खुश हो गई। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो, तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।